तो आज का हम टॉपिक रीड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज इन कंडक्टर। A block of metal is placed into a region of uniform electric field. It will be produce a force on the metals negatively charged electrons in the metal. The electron will be therefore moved toward on the surface and leaving the net positive charge on the opposite surface of the metal. ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक ये मेटल है और इस मेटल को हम अगर किसी भी बैटरी या किसी चार्ज से इसको कनेक्ट करते हैं तो करने पर वो हम क्या देखते हैं कि इस प्लेट के अपोजिट अगर यह मेटल चार्ज प्रेजेंट है तो इसके अपोजिट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाता है। दैट इज़ आर प्रोड्यूसिंग ऑफ ए इंडक्शन। किसी इंडक्शन के द्वारा चार्ज का अपोजिट डेवलप होना। तो यहाँ हम जानते हैं कि जब हम किसी करंट की फ़्लो की बात करते हैं तो ईजिली तौर से उसमें करंट फ़्लो होता है, ईजिली तौर से उसमें करंट फ़्लो होता है। और जब करंट फ़्लो होता है तो वह इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन हमारे किसी चार्ज के रूप में मूवमेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम ये जानते हैं कि चार्ज हमारे पास फ़्लो नहीं होते। तो जब चार्ज फ़्लो नहीं होते तो ऐसे केस में हमारे पास जो I=dq/dt है, तो Q हमारा जब जीरो होगा तो ऐसे में करंट भी हमारा जीरो होगा। और जब करंट जीरो होगा तो इन नाउ कंसीडर द गिवन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर एवरीवेयर ऑन विच A=0। तो इस केस में हमारे पास जो इनसाइड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी भाई, अकॉर्डिंग टू गॉस फ्लक्स लॉ। गॉस लॉ ने डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू गिवन एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट। अब यह वो कहता है कि अगर इसके चार्ज की वैल्यू जीरो है, यानी Q अगर हमारे पास ये जीरो है तो दैट इज आर इलेक्ट्रिक करंट जीरो। और जब इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा तो IQ के साथ जीरो होने पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो ये बताया गया कि कोई भी हमारे पास एक मेटल है ये, और उस मेटल पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज मेंटेन है, तो पॉजिटिव चार्ज मेंटेन होने का मतलब है उसके इनसाइड में जो हमारे पास है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि Q की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, जीरो। जब Q जीरो हो जाएगा तो ऐसे केसों में फ्लक्स की जो वैल्यू होगी ये E/ds=Q/एप्सिलॉन। तो Q=0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। ये बात बताई गई, इसलिए थैंक यू वेरी मच।